बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। अमरजीत सिंह कंवर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ਨੂੰ एड्रैस करनगे। ਜਿਹੜੇ विद्यार्थी 10+2 तो बाद जाना चाहते हैं यूके कितना खर्चा, ग्रैजुएशन तो बाद जाने वाले विद्यार्थियों लिए कितना खर्चा, तो मास्टर्स तो बाद के विद्यार्थियों लिए कितना खर्चा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। कंवर साहब मैं चाहूँगा पूरी इन्फॉर्मेशन तुसी साझी करो। सो यूके 2025 अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है 10+2 उसे कितना कॉस्ट करेगा, अगर कोई स्टूडेंट टॉपअप में जाना चाहता है तो उसे कितना बजट चाहिए, ग्रेजुएशन वाले को कितना बजट चाहिए और परिवार के साथ जाने के लिए टोटल कितना पैसा लगेगा। तो आज हम बात ही पैसे पे करेंगे कि यूके किसके बजट में है और किसके बजट में नहीं। सो यूके सबसे पहले मैं बता दूं जो इसकी फिक्स कॉस्ट है, एक फिक्स कॉस्ट है जी आपकी एम्बेसी फी और वीएफएस के चार्जेस। ये जो कॉस्ट है ये ऑलमोस्ट कोई भी केस हो उसके लिए फिक्स है और इसकी जो एवरेज इंडियन करेंसी में कॉस्ट आ जाती है वो तकरीबन 65,000 से लेके 70,000 के बीच में आती है। तो एक खर्चा ये हो गया 70,000, इसको मान लो। दूसरा खर्चा आपका होगा आईएचएस का, जो है आपका इंश्योरेंस। अब ये इंश्योरेंस डिपेंड करेगा कि आप कितने साल के लिए जा रहे हो, मतलब कितनी पढ़ाई करने जा रहे हो। 1 साल की पढ़ाई है तो 1 साल का इंश्योरेंस, 2 साल की पढ़ाई है 2 साल का, 3 साल की पढ़ाई है 3 साल का। सो कोर्स की लेंथ के ऊपर निर्भर करेगा और हर साल का जो कॉस्ट आएगा वो तकरीबन 1,15,000 के आसपास आएगा। तो मतलब अगर 1 साल के लिए जा रहे हो तो 1,15,000, 2 साल के लिए जा रहे हो तो 2,30,000, 3 साल के लिए जा रहे हो तकरीबन 3.5 लाख। तो ये जो अमाउंट है ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होती है, इसे कोई भी जो एजेंट है, कंसल्टेंट है, वो चेंज नहीं कर सकता और इसकी पेमेंट भी ऑनलाइन कार्ड से होती है, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी चीज़ है। तो इसे आप डाल लो तो ये दो चीज़ों को आप जमा कर लो। ये हो गया आपका वो खर्चा जब आप एम्बेसी में फाइल लगाओगे तब लगेगा। और इसमें तकरीबन एक 55,000 का खर्चा और होता है, वो है प्रायोरिटी फीस। वो किसी को देनी पड़ती है, किसी को नहीं देनी पड़ती, वो डिपेंड करता है कि आपकी क्लासेस अगर शुरू होने में अभी 1.5-2 महीने हैं तो आप नॉर्मल फाइल लगा सकते हो। अगर आपकी क्लासेस 10-15 दिन में शुरू हो रही हैं तो आपको फाइल प्रायोरिटी में लगानी पड़ेगी, फिर ये आपका खर्चा बन जाएगा। तो अगर 1 साल के लिए बच्चा पढ़ने जा रहा है 70,000 प्लस 1,15,000 तकरीबन 1,25,00,000 का उसका खर्चा हो गया मास्टर्स वाले का, मान लो। अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन करने जा रहे हो तो 3.5 लाख इंश्योरेंस प्लस 70,000 एम्बेसी का 4.25 लाख के आसपास का ये खर्चा हो गया आपका। नहीं, 4.25 लाख के आसपास। और 55,000 अगर जरूरत पड़ती है तो वो एक खर्चा आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। उसके अलावा जो खर्चा होता है वो होता है आपकी यूनिवर्सिटीज की फीस का। यूनिवर्सिटी फीसिस सबसे कम फीस की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 10,500 से शुरू हो जाते हैं मास्टर्स प्रोग्राम और तकरीबन कई यूनिवर्सिटीज में 9,000 तक भी फीस है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स की। तो अब ये डिपेंड करेगा यूनिवर्सिटी के ऊपर कि वो पूरे साल की फीस लेती है या आधे साल की फीस लेती है। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हाफ ईयरली फीस ले जाती हैं और एवरेज फीस जो यूके के अंदर रहती है वो तकरीबन 12 से 13 लाख रहती है। अगर हम इसका हाफ कर लें तो आप ये मान के चलो कि 7 लाख के आसपास आपकी यूनिवर्सिटी की फीस जा सकती है। अगर आधी फीस जाती है, पूरी जाती है या ज़्यादा जाती है तो फिर उसके हिसाब से वो अलग खर्चा है। तो 10 से 12 लाख के अंदर अंदर अगर आप सारे खर्चे खुद करते हो तो आप इसमें जा सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके फंड्स। फंड्स जो हैं वो आपको दिखाने पड़ते हैं 9 महीने की लिविंग कॉस्ट। अगर आप जा रहे हो लंदन के अंदर पढ़ने तो आपको तकरीबन 13 लाख प्लस दिखाने होंगे फंड्स। अगर आप जा रहे हो लंदन के अलावा किसी और शहर में पढ़ने तो आपको तकरीबन 11.5 लाख के आसपास फंड्स दिखाने पड़ते हैं। और ये फंड्स अब डिपेंड करता है, अगर आपने पूरे साल की फीस दी है तो इतने ही फंड्स लगेंगे जो मैंने बोले। बट अगर आपने फीस कम दी है, 6 मंथ की दी है, तो फिर आपके फंड्स भी बढ़ जाएंगे उतने जितनी फीस बैलेंस है। तो मान लो आपकी यूनिवर्सिटी की फीस थी 13 लाख, आपने 6.5 लाख दे दी, 6.5 लाख फीस बच गई। तो अगर आप लंदन में पढ़ने जा रहे हो तो आपके जो फंड लगेंगे वो 13 प्लस 6.5 मतलब तकरीबन 19.5 लाख से 20 लाख के फंड्स आपको शो करने पड़ेंगे। तो इस तरह से फंड्स की कैलकुलेशन रहती है। एम्बेसी एक्सपेंसेस, ट्यूशन फी एक्सपेंसेस, ये सारे मैंने आपको स्टेप स्टेप बता दिए।
अब जो सर्विसेज लेते हो वो आपकी मर्जी, अगर आप ये सारा पैसा खुद इन्वेस्ट करते हो तो कंसल्टेंट सिर्फ अपनी फीस लेगा। अगर आप कंसल्टेंट की इन्वेस्टमेंट कराते हो, मतलब पे आफ्टर वीजा में जाते हो, तो भाई फिर हर एक का अपना अपना एक पैकेज कॉस्टिंग है, वो उसके हिसाब से चार्ज करेगा। ब्रॉडवे से आप ये कॉस्टिंग हमारी टीम के साथ कॉल करके अपना प्रोफाइल डिस्कस करके कौन सी यूनिवर्सिटीज है उस हिसाब से वो आपको ये कॉस्टिंग्स दे सकते हैं। आप टीम के साथ इसको लेके डिस्कशन कर सकते हो। आगे भी इस चैनल के जरिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ये जो शो है इसे ज़रूर शेयर कर दें या इस पर कमेंट्स कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता लग सके कि उनको कितना बजट अपना चाहिए अगर वो यूके पढ़ना चाहते हैं। कनाडा के मुकाबले आधा चाहिए, इन शॉर्ट मैं ये बता सकता हूँ। थैंक यू। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 90238 90238। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।